जेल में एक अजीब सा नियम था। जब भी कोई मरता तो जेलर खुद उसके पैरों को आग से जलाता जब तक पूरी तरह यकीन न हो जाए कि वो सच में मर चुका है। उसके बाद ही लाश को कफन में लपेटते और दोपहर को समंदर में फेंक देते। लेकिन ये सब एक कैदी चुपचाप देख रहा था। जैसे ही जेलर गया वो बेचैन होकर रेंगता हुआ आया, बूढ़े की लाश को खींचकर अपनी कोठरी में ले गया। फिर उसने उसके बाल काटे और अपने चेहरे पर चिपका दिए ताकि वो सोता हुआ बूढ़ा लगे। फिर वो जल्दी से वापस उस कोठरी में गया और दीवार में छुपाया गया खजाने का नक्शा निकाल लिया। जेलर के लौटने से पहले उसने खुद को बूढ़े की जगह रखकर कफन में लपेट लिया और खुद को एक मरे हुए आदमी की तरह पेश किया और फिर बस किस्मत के भरोसे सब छोड़ दिया। खुशकिस्मती से जेलर को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन वो पूरी तरह यकीन करना चाहते थे। इसलिए लाश के साथ 100 किलो का लोहे का गदा भी बांध दिया गया ताकि फेंकते ही लाश समंदर की गहराई में चली जाए। अगर बूढ़ा मरने से पहले एक छोटी सी चाकू न छोड़ गया होता तो एडमंड भी उस गधे के साथ सीधा नर्क में चला जाता। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने खुद को उस गधे से छुड़ाया, बंधन तोड़ा और पूरे दम से रोशनी की तरफ तैरा। आखिरकार एडमंड मौत के मुंह से बच निकला। अब जब वो दोबारा जिंदगी में आया था तो सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। ये कहानी है इतिहास की सबसे जबरदस्त, सबसे जोशीली बदले की दास्तान, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। जब जेलर को सच्चाई का पता चला तब तक एडमंड समंदर पार करके किनारे तक पहुंच चुका था। जिंदा रहने की तड़प ने उसे एक गांव तक पहुंचा दिया। वहां एक किसान के घर जाकर उसने पेट भर खाना खाया और कुछ पुराने कपड़े उठाए। फिर उसने वो जेल की बेइज्जती वाली वर्दी उतार फेंकी। जब उसने पहली बार आईने में खुद को देखा तो चौंक गया। 14 साल में उसने कभी खुद को नहीं देखा था। अब जब उसने अपनी झुर्रियों